जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं अत्रि मुनि की उत्पत्ति और तप करना तथा उनके यहाँ चंद्रमा, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा ऋषि का जन्म लेना, ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का अपमान करना और उन्हें शाप देना, तथा सती का अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव जी से हठ करना। तो कथा इस प्रकार है। मैत्रेय ऋषि आगे की कथा का वर्णन करते हुए विदुर जी से कहने लगे हैं, हे विदुर जी, अब संसार की सृष्टि का वृतांत सुनिए। ब्रह्मा जी से मरीचि नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मरीचि के कश्यप और कला नामक 2 पुत्र हुए। फिर उनके संतानें हुई। राजा स्वयंभू मनु के देवहूति आदि 3 कन्याएं और उत्तानपाद तथा प्रियव्रत नामक 2 पुत्र हुए हैं। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, जिनके यहाँ कपिल देव जी भगवान ने अवतार लिया था। उनका वर्णन मैं पहले ही आपसे कर चुका हूँ। अब आप स्वयंभू मनु की शेष दोनों कन्याओं की कथा सुनो। मनु महाराज ने अपनी पुत्रियों में से एक का विवाह दक्ष प्रजापति और दूसरी का रुचि प्रजापति के साथ किया था। जो कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही थी, उसके गर्भ से अत्रि नामक पुत्र हुआ। तदुपरांत अत्रि के 3 पुत्र हुए हैं। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना का आदेश पाने के बाद मुनिवर अत्रि ने अपने मन में सोचा है कि मेरे पुत्रों से भी सृष्टि की रचना होगी, इसलिए मुझे प्रथम ही भगवान के निमित्त तपस्या करनी चाहिए, जिससे कि मेरे पुत्र धर्मात्मा हो। ऐसा सोचकर अत्रि मुनि ने अपनी स्त्री अनुसुईया के सहित तप करना आरंभ किया है। तब वे दोनों किसी देवता का नाम ना लेकर केवल कर्ता कहकर तपस्या करते रहे। दीर्घ काल तक वो तपस्या करते रहे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी, इन तीनों देवताओं ने आकर अत्रि मुनि को दर्शन दिए। उस समय मुनि ने तीनों देवताओं को अपने सामने देखकर कहा, हे प्रभु, मैंने तो केवल एक देवता का तप किया था, फिर आप तीनों ने किस कारण मुझे दर्शन दिए हैं? मैं अपनी मनो इच्छा को किससे कहूँ, किसके सामने प्रकट करूं? अत्रि मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं, हे मुनिवर, तुम तपस्या करते समय केवल कर्ता नाम लेते थे, अतः हम तीनों ही देवता कर्ता हैं। हम में से प्रत्येक ने एक एक कार्य, उद्भव, स्थिति और प्रलय बांट रखा है। हम लोगों का जन्म आदि ज्योति निरंकार प्रभु की महिमा से हुआ है। वे निर्गुण निरंकार प्रभु कभी किसी को अपने दर्शन नहीं देते हैं और ना उन्हें कोई देख सकता है। उनकी आज्ञा से ही हम तीनों संसार का संचालन करते हैं। अब तुम जो चाहो सो हमसे मांग लो। आज अत्रि मुनि ने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा है, हे प्रभु, मैं भाग्यवान और धर्मात्मा पुत्र चाहता हूँ। अत्रि मुनि की इच्छा अनुसार वरदान देकर तीनों देवता अपने अपने लोक को चले गए। तदनंतर अत्रि मुनि को श्री विष्णु भगवान जी की कृपा से दत्तात्रेय, भगवान शिव जी की कृपा से दुर्वासा और ब्रह्मा जी के वरदान से चंद्रमा नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उन तीनों में दुर्वासा क्रोधी स्वरूप तथा आंखें खोले हुए उत्पन्न हुए। इनके भी अनेक संतानों की उत्पत्ति हुई। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं, हे विदुर जी, मनु जी की दूसरी कन्या का ये वृतांत मैंने आपको सुनाया। अब तुम तीसरी कन्या को, जो दक्ष प्रजापति के साथ ब्याही गई थी, उसका वर्णन सुनो। दक्ष प्रजापति द्वारा उसके गर्भ से 8 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। उनमें सती नाम की कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ है। विदुर जी ने ये कथा सुनने के बाद मैत्रेय ऋषि से पूछा है कि हे महात्मन, सती ने अपना शरीर कैसे त्यागा? उस कथा को सुनाने की कृपा कीजिए। मैत्रेय ऋषि कहने लगे हैं कि सती से विवाह होने के बाद एक दिन की बात है, भगवान शिव बहुत से देवताओं तथा ऋषि मुनियों सहित पितामह ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे। उसी समय वहां दक्ष प्रजापति भी आ गए। सब लोगों ने उठकर उन्हें बड़ा मान सम्मान करके बैठाया है।
परंतु भगवान शिव उस समय श्री नारायण भगवान जी के ध्यान में अपने नेत्र बंद किए हुए बैठे थे। इसलिए दक्ष प्रजापति के आगमन पर भगवान शिव जी ने उनका सम्मान नहीं किया है। भगवान शिव तो प्रभु के ध्यान में लीन हैं, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ है। उस समय भगवान शिव जी का ऐसा अभद्र व्यवहार देखकर दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित होकर कहने लगे कि लोग इनको विवेकशील, तपस्वी और सत्यवान कहते हैं, ये बात झूठ है। देवताओं ने वृथा ही इनका नाम महादेव रखा है। मुझसे बड़ी गलती हुई जो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इनके साथ कर दिया। मेरी पुत्री से विवाह होने के कारण ही इनकी प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गई है। देखो इन्हें कितना अहंकार है कि मेरे दामाद होते हुए भी इन्होंने मेरे लिए प्रणाम नहीं किया। मैंने बड़ी भूल की जो अपनी कन्या इनको ब्याह दी। आज दक्ष प्रजापति एक पर एक अनुचित शब्द भगवान शिव के प्रति कहने लगे हैं। उन्होंने काफी कठोर वचन कहे हैं, कटु वचन कहे हैं। इस तरह बहुत से दुर्वचन कहने के बाद दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मा आदि देवताओं और ऋषि मुनियों के समक्ष महादेव जी भगवान को शाप दिया है कि आज से किसी भी यज्ञ में इन्हें भाग नहीं मिले। दक्ष प्रजापति का शाप सुनकर भगवान शिव ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे उसी प्रकार श्री नारायण भगवान के ध्यान में मगन बैठे ही रहे। तत्पश्चात जब दक्ष प्रजापति शाप देकर अपने घर को चले, उसी समय नंदी गण ने अपने मन में सोचा है कि हमारे भोलेनाथ महादेव जी को इस ब्राह्मण ने बिना विचारे ही शाप दे दिया है, इसलिए मैं इसको और समस्त ब्राह्मणों को ये शाप देता हूँ कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी वृद्धा अवस्था में विचारहीन हो जाएंगे और पाठ पूजा तथा जप और तप का फल दूसरे लोगों को धन लेकर बेच दिया करेंगे और वे प्रणाम करने पर भी सबको आशीष अवश्य दिया करेंगे तथा धर्म अधर्म का विचार ना करके सबके यहाँ चारों वर्णों में भोजन कर लिया करेंगे। हे विदुर जी, नंदीगण के इस शाप को सुनकर उसी सभा में बैठे हुए भृगु ऋषि ने क्रोधित होकर नंदी से कहा है कि हे नंदी, दक्ष प्रजापति द्वारा अपराध करने पर सब ब्राह्मणों को शाप क्यों दिया है? इसलिए मैं भी भगवान शिव के भक्तों को ये शाप देता हूँ कि वे मदिरा पान करेंगे और अपने शरीर पर भस्म मला करेंगे। वे अपने श्रवणों में बड़े बड़े छिद्र कराकर मुद्रा पहना करेंगे, अर्थात भगवान शिव जी सदृश ही वो योगी रूप धारण करेंगे और पाठ पूजा आदि का कोई फल उनको नहीं मिलेगा। और इधर आज दूसरी ओर दक्ष प्रजापति अपने घर में जाकर सोच विचार करने लगे हैं कि मैंने सब देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा शाप दिया है कि शिवजी को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाए। इस कारण ये कार्य का प्रारंभ पहले मुझे ही करना चाहिए। अब मैं अपने यहाँ यज्ञ करके सब देवताओं, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को बुलाऊंगा और शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं दूंगा तो उनका बड़ा अनादर होगा। अतः मेरे इस कार्य को देखकर फिर कोई भी मनुष्य अपने यज्ञ में शिव को भाग नहीं देगा। ऐसा दृढ़ विचार करके दक्ष प्रजापति ने सब देवताओं, दैत्यों, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजकर यज्ञ की तैयारी की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी का बुरा वक्त आने वाला हो तो वो ऐसे ही कर्म करता है, ऐसे ही कार्य करता है जैसे आज दक्ष प्रजापति करने जा रहा है। मैत्रेय ऋषि आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति के निमंत्रण भेजने पर सब देवता, दैत्य, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व, किन्नर इत्यादि अपनी अपनी पत्नियों के सहित सुंदर वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर विमानों पर बैठकर गाते बजाते हुए उस यज्ञ में भाग लेने के लिए चल पड़े हैं। तभी उनके विमानों की घन घनाहट सुनकर सती ने भगवान शिव के गणों से पूछा है, हे शिव गणों, ये आकाश मार्ग में कैसी भीड़ दिखाई दे रही है? उनके पूछे जाने पर शिव गणों ने उत्तर दिया है कि हे माता, आपके पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया है। उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए ये सब देवता, ऋषि मुनि अपनी अपनी स्त्रियों सहित जा रहे हैं। ऐसा सुनकर सती जी बहुत उदास हो गई हैं। सोचने लगी हैं
कि मेरे पिता ने सब लोगों को आमंत्रित किया है, परंतु मुझे और शिवजी को आमंत्रित नहीं किया है। ये तो हमारा अपमान है। तत्पश्चात सती ने मन में विचार किया है कि शायद कार्य में अधिक व्यस्त रहने के कारण वे हमें बुलाना भूल गई हो, इसलिए माता, पिता, गुरु तथा मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाने में भी कोई दोष नहीं होता है। ऐसा विचार कर आज सती ने महादेव जी भगवान से कहा है, हे नाथ, मेरे पिता के यज्ञ में सब देवता अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ पधार रहे हैं। वे शायद अधिक कार्य व्यस्त रहने के कारण हमें बुलाना भूल गए हों। वे मेरे पिता हैं, इसलिए उनके यहाँ बिना आमंत्रित किए जाने में भी हमें कोई दोष नहीं है। वहां मेरी सभी बहनें अपने अपने स्वामियों के सहित अवश्य आएंगी। मेरे मन में काफी वर्षों से यह अभिलाषा थी कि जब कभी मेरे पिता के यहाँ कोई महोत्सव होगा तब मैं भी वहां आपके साथ अवश्य जाऊंगी। इसलिए इस अवसर पर आप कृपा कर मुझे साथ लेकर चलें, जिससे वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। आज सती जी की ऐसी विनम्र प्रार्थना को सुनकर महादेव जी भगवान उन्हें दक्ष प्रजापति से अपनी शत्रुता का सारा हाल सुनाते हुए कहने लगे हैं, हे सती, तुम्हारे पिता मुझसे वैर मानते हैं, इसलिए यदि हम बिना बुलाए वहां गए और उन्होंने मुझे कुछ कटु वचन कह दिए तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अन्य शस्त्रों के घाव तो समय आने पर भर जाते हैं, लेकिन दुर्वचन रूपी शस्त्रों का घाव जब हृदय में एक बार हो जाता है तो वो कभी भर नहीं सकता है। इसलिए हम तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ में नहीं जा सकते। इस कारण हे देवी, तुम दोबारा आग्रह मत करना। जब महादेव जी भगवान ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चलना स्वीकार नहीं किया तो माता सती आज उदास हो गई हैं, लेकिन पुनः सोच विचार कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से कहने लगी हैं, हे नाथ, यदि आप ना चलें तो मुझे तो अवश्य ही जाने की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि मुझे माता पिता के यहाँ बिना आमंत्रित किए जाने में भी कोई दोष नहीं है। तब भगवान शिव जी कहने लगे हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे पिता इस समय अपने धन तथा राज्य के मद में डूबे हुए हैं, इस कारण वे तुम्हारा भी सम्मान नहीं कर पाएंगे। इसे देखकर तुमको बड़ा कष्ट होगा और हो सकता है हमको भी ऐसी अवस्था में क्रोध आ जाए। अतः तुम्हारा उनके यहाँ जाना किसी भी प्रकार से सही नहीं रहेगा। आज महादेव जी भगवान सती को समझाते हैं, लेकिन सती के मन में अपने पिता के लिए इतना मोह है कि वह भगवान शिव की बात को समझने को तैयार ही नहीं है। बार बार जाने की प्रार्थना करने लगी हैं, हाथ जोड़कर आज कहने लगी हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे प्राणपति, मेरे वहां ना जाने पर मेरी अन्य 7 बहनों के आगे मेरा निरादर होगा। वे सदा मुझको लज्जित करती रहेंगी, अतः मेरा वहां जाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप मुझे शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। आज सती को ज्ञान नहीं हो रहा है। अज्ञानी बनकर बारंबार भगवान शिव से अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने का आग्रह करती हैं, निवेदन करती हैं। सती जी के ऐसे हठ पूर्वक वचन सुनकर महादेव जी भगवान मन में विचार करने लगे हैं कि आज तक सती ने कोई भी काम मेरी बिना इच्छा के नहीं किया है, परंतु आज सती बहुत ज्यादा हठ कर रही है। इससे मालूम पड़ता है कि वहां जाने पर इसकी भलाई नहीं है। लेकिन महादेव जी भगवान सोचते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। महादेव जी भगवान जी ने इसे हरी इच्छा मानकर सती से कहा है कि जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वही करो। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।